कोई हिंदू अगर किसी हिंदू का बलात्कार कर दे, हिंदू अगर हिंदू का कत्ल कर दे, हिंदू अगर हिंदू का गला भी रेत दे, तो ये अपराध कहाँ होगा? कुछ इसी तरह का लॉजिक है हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी का राम मंदिर के चंदा चोरी मामले पर, कि हिंदू का पैसा अगर हिंदू ने चुरा भी लिया तो क्या दिक्कत है, कौन सा बड़ा अपराध हो गया? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? मतलब नेक्स्ट लेवल हिंदुइज्म है ये तो। चोरी को धर्म से जोड़कर उसे वैलिडेट किया जा रहा है, उसे मान्यता दी जा रही है। क्या इस तरह के लोग हिंदू रक्षक कहलाने लायक हैं? पिंकी चौधरी जो खुद खुलेआम नफरत फैलाता है, गैर कानूनी हरकतें करता है, 2-4 दिनों के लिए जेल जाता है और फिर छूटकर बाहर आ जाता है, और बाहर आने पर इसका फूल मालाओं से ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे इसने देश के लिए कोई अवार्ड जीत लिया हो, जैसे कोई तीर मार दिया हो। उसका यह तर्क ना तो केवल भारतीय कानून बल्कि खुद सनातन धर्म की मूल भावना के खिलाफ है। भारतीय न्याय संहिता में अपराध को अपराधी या पीड़ित के धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाता है। चोरी, हत्या, बलात्कार ये सब सिर्फ अपराध हैं, चाहे उसे करने वाला किसी भी मजहब का हो। रामायण और महाभारत भी इस बात के उदाहरण हैं कि जब भी किसी ने अधर्म किया है, चाहे वो रावण हो, दुर्योधन हो, जो कि इसी संस्कृति का हिस्सा थे, उन्हें भी न्याय की स्थापना के लिए उनका अंत किया गया है। धर्म कभी भी चोरी या धोखाधड़ी को वैलिडेट नहीं कर सकता। और जहाँ अयोध्या में राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़े बड़े लोग जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, जो भाजपा में खुद शामिल हैं, वो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, वहीं खुलकर इसको जस्टिफाई कर देना नैतिकता, कानून, समाज तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब आया कि अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए सत्य बोलने की हमारी हिम्मत नहीं है। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है। सोचिए, राम मंदिर चोरी मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री तक ने कह दिया कि अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, पर्ची खोली तो मुझे भी निपटा देंगे। ये दर्शाता है कि सत्ता और रसूख का दबाव कितना गहरा होता है। जब देश के रसूखदार और प्रभावशाली लोग ही सच खुलकर बोलने से कतराते हैं तो आम जनता के विश्वास को झकझोरता है। बागेश्वर धाम के जो प्रमुख धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ का कानून मकड़ी के जाले जैसा है, जिसमें सिर्फ छोटी मछलियां फंसती हैं और बड़े मगरमच्छ साफ निकल जाते हैं। और ऐसा दावा किया कि वो इस पूरे मामले के दोषियों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने दरबार की पर्ची खोलकर इन बड़े नामों का खुलासा किया तो उन्हें निपटा दिया जाएगा। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। अब ये दावे कितने सच और कितने झूठ हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सत्ता के करीब रहे लोग ही ये कह रहे हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। एक तरफ कोई कथित चंदा हेरा फेरी को धर्म के नाम पर सही ठहरा दे रहा है, उसे जस्टिफाई कर दे रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि असली नाम लेने से जान का खतरा है। तो आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या कानून सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित है? अगर बड़े लोग हैं तो वो लोग कौन हैं? एक न्यायप्रिय समाज और मजबूत लोकतंत्र में इस पूरी कहानी का अंत किसी राजनीतिक समझौते या लीपापोती से नहीं, बल्कि इन 3 स्तंभों पर होना चाहिए। इस कथित चंदा घोटाले की जांच वर्तमान में एसआईटी कर रही है। एक बेहतर अंत तो तभी होगा जब ये जांच किसी रसूख, नाम या राजनीतिक पद से प्रभावित हुए बिना अपनी चार्जशीट दाखिल करे। कानून का इकबाल तभी कायम रहता है जब मकड़ी के जाले में सिर्फ छोटी मछलियां ना फंसें, बल्कि मगरमच्छों पर भी कानून का शिकंजा कसे। आस्था के नाम पर आने जाने वाले एक एक पैसे का हिसाब डिजिटल और सार्वजनिक होना चाहिए। जब राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय महत्व और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में ऑडिट पूरी तरह पारदर्शी होगा तो पिंकी चौधरी जैसे लोगों को कुतर्क करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा और असली अंत जनता की सोच में आना चाहिए। जब अपराध करने वाले, नफरत फैलाने वाले या धर्म के नाम पर ठगी करने वाले लोग 2 दिन जेल जाकर बाहर आ जाएं, तो उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार से होना चाहिए। जब समाज अपराधियों को नायक बनाना बंद कर देगा तो राजनीति और धर्म के घालमेल से पनपने वाले ऐसे रक्षक खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। निष्कर्ष यही है कि धर्म कभी भी अधर्म की ढाल नहीं बन सकता। राम के नाम पर राजनीति या रसूख चाहे कितना भी बड़ा हो, न्याय की कसौटी पर सबका बराबर ही होना चाहिए। इस पूरे विवाद का मात्र सही और न्यायपूर्ण अंत हो सकता है। इस पूरी घटना पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे थे ऑब्जर्वर पोस्ट।